आदाब, मैं हूं आपके साथ निखत अली। वंदे मातरम बिल राज्यसभा और लोकसभा दोनों ही सदनों में पास हो गया है, जिसके बाद कई सारे सवाल मुसलमानों के जहन में है कि क्या वंदे मातरम गाना उनके लिए जरूरी बना दिया गया है, और अगर नहीं गाया तो उसके लिए क्या क्या सजा हो सकती है। तो हम आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे कि इस बिल में आखिर क्या क्या है और क्यों मुसलमान वंदे मातरम को गाना जरूरी नहीं मानना चाहता। वंदे मातरम बिल दोनों ही सदन में पास हो चुका है और राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान जन गण मन के बराबर का दर्जा और कानूनी सुरक्षा तक मिल जाएगी। यानी अब हर उस जगह जहां नेशनल एंथम जन गण मन गाया जाता है, वहां वंदे मातरम को भी गाया जाएगा। और अगर वंदे मातरम को जानबूझकर गाने से रोका या गाने में बाधा डाली तो उसके लिए 3 साल तक की सजा मुकर्रर की गई है और जुर्माना भी मुकर्रर किया गया है। और इतना ही नहीं, अगर दोबारा ऐसा होता है तो फिर से 1 साल की जेल हो सकती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने 4 महीने पहले ही कहा था कि वंदे मातरम नहीं गाने पर कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती। बावजूद इसके बीजेपी ने बकायदा सदन में बिल पास करवा दिया। बावजूद इसके की आजादी से इस मामले पर बहस होती आ रही है। मुस्लिम संगठन और उलेमा शुरू से वंदे मातरम के कुछ बोल का सालों से भी विरोध करते आ रहे हैं, जिसके पीछे एक मजबूत वजह है। लेकिन मोदी सरकार ने आखिरकार वंदे मातरम को लेकर 3 साल तक की जेल की सजा तक बना दी है। आपको याद होगा, हाल ही में केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय ने जनवरी 2026 को एक एडवाइजरी जारी की थी। इस एडवाइजरी में सरकारी कार्यक्रमों और मौकों पर वंदे मातरम के सभी 6 अंतरों के गाने का आदेश दिया गया था, जिसे कोई मना नहीं कर सकता था। इसी एडवाइजरी को चुनौती देते हुए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमियत उलेमाए हिंद ने भी सरकार के नोटिफिकेशन का विरोध किया था, जिसमें मौलाना अरशद मदनी साहब भी कड़े तरीके से विरोध करते हुए नजर आ रहे थे, जहां उन्होंने साफ कहा था कि ये संविधान के खिलाफ है, धार्मिक आजादी पर हमला है। उनका कहना था कि सभी 6 अंतरों के गायन पर जोर देना संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत मिलने वाली धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 25 मार्च 2026 को इस मामले में बहुत ही अहम बात कही। उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय की एडवाइजरी कोई जरूरी कानून नहीं है, बल्कि एक सलाह है। अदालत ने तब साफ किया था कि सिर्फ वंदे मातरम ना गाने के आधार पर किसी भी नागरिक के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था कि केवल वंदे मातरम ना गाने की वजह से कभी भी कोई कार्रवाई होती है तो वो अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है। हालांकि इसके कुछ ही महीनों बाद संसद में वंदे मातरम से जुड़े बिल को पारित कर दिया गया, जिसमें कानूनी कार्रवाई तक की भी सजा है। दरअसल वंदे मातरम के 2 पदों के बाद आगे कुछ ऐसे बोल आते हैं जिसे इस्लाम में शिर्क माना जाता है। पदों में जो बोल आते हैं उसमें देवी देवताओं का नाम और पूजा को लेकर बोल है, जो मुसलमानों के लिए शिर्क है, गुनाह है। इस्लाम में सिर्फ अल्लाह की इबादत लिखी गई है और इस्लाम बाकी धर्मों से सिर्फ इसलिए ही अलग माना जाता है कि यहाँ हर बंदा सिर्फ अल्लाह की इबादत करता है। इसमें किसी को साझेदार बनाने की इजाजत नहीं है और सिर्फ इसलिए मुस्लिम संगठन और उलेमा लगातार इस बात का विरोध कर रहे हैं कि इस गीत को गाना जरूरी ना बनाया जाए और देशभक्ति से इसे ना जोड़ा जाए। वहीं AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी साहब ने संसद के बाहर साफ कहा कि आप जब जन गण मन पढ़ते हैं तो उसमें क्या दिखता है? उसमें ये देश दिखता है, देश की जनता दिखती है। जब आप वंदे मातरम पढ़ते हैं तो उसमें भगवान और देवी देवताओं के बारे में और पूजा की बात है, और हम सिर्फ अल्लाह की इबादत करते हैं, और वंदे मातरम आप लोगों पर थोप रहे हैं। आप सुनिए। इसमें राजेंद्र प्रसाद में बहुत बड़ी गलती की। बगैर रेजोल्यूशन के उन्होंने कह दिया कि नेशनल सॉन्ग है, जबकि रेजोल्यूशन लेना चाहिए था उनको। तो और कहीं पर भी नेशनल सॉन्ग का डेफिनेशन नहीं है। तो आप इसको इस तरह से मुसल्लत कर रहे हैं देश के ऊपर, तो गलत है बिल्कुल। आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, उसके स्टैंजास पढ़ लीजिए आप। मैं एक मुसलमान हूँ, मैं सिवाय अल्लाह के किसी की इबादत नहीं करता हूँ। अगर मैं किसी की बात करूँगा तो मुसलमान कहाँ रहूँगा? तो आप तो आर्टिकल 25 का, 26 का, 29 का ग्रेव वायलेशन कर रहे हैं। और ये बता दीजिए, ये संघी RSS के लोग कभी वंदे मातरम पढ़े? ये लोग कहाँ पढ़े बताइए? माफ़ीनामे लिख रहे थे, और ये हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग तो फौज जमा कर रहे थे अंग्रेज़ों को देने के लिए। आपने कभी ज़िंदगी में पढ़ा ही नहीं। और आखिरी बात, हमारा संविधान का जो प्रियम्बल है वो किससे शुरू होता है? वी द पीपल, भारत माँ से नहीं शुरू होता है ना, कहाँ शुरू होता है? तो आप तो ये तो बिल्कुल ही संविधान के खिलाफ, उन मुजाहिदीन आज़ादी के खिलाफ, और जो काम बोस नहीं किए,
रविंद्रनाथ टैगोर नहीं किए वो काम आप ये कर रहे हैं। जो कमेटी बनाई गई थी उन्होंने कहा कि नहीं। तो ये सब मकसद एक ही है कि इस देश को एक हिंदू थियोक्रेटिक कंट्री बनाया जाए। हम इसकी मजम्मत करते हैं, कंडेम करते हैं, और बीजू इमानुएल का जजमेंट आज भी रेलेवेंट है और कल भी रेलेवेंट रहेगा। क्या इस तरह से पक्षपात बढ़ गया क्या? वहीं डीएमके सांसद कनिमोझी ने भी कहा कि कानून से किसी पर भी राष्ट्रवाद नहीं थोपा जा सकता, लेकिन मोदी सरकार ने वंदे मातरम को राष्ट्रवाद और देशभक्ति का एक नया तरीका समझ लिया है। जमीयत के मौलाना अरशद मदनी साहब ने भी इसे धार्मिक आजादी पर सीधा हमला बताया है और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट जाने की धमकी भी दी है। हम आपको बता दें, ये विरोध नया नहीं है, आजादी के वक्त से ही चलता आ रहा है और इसके इतिहास के बारे में भी आपको जानना जरूरी है। तभी आप समझ पाएंगे कि एक लंबे अरसे से, लगभग आजादी के वक्त से इस पर बहस होती आ रही है और ये बहस आज भी जिंदा है और संसद में इसको लेकर कानून तक पारित कर दिया गया है। वंदे मातरम को लिखने वाले हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। वंदे मातरम पहली बार 7 नवंबर 1875 को उनके पत्रिका बंग दर्शन में छपा। फिर 1882 में उनके एक मशहूर नोवेल आनंद मठ में शामिल किया गया। बंकिम चंद्र ने भारत को शक्ति दुर्गा के रूप में इस नोवेल में बताया और फिर बंकिम चंद्र का ये गीत स्वतंत्रता संग्राम का नारा तक बन गया। 1896 में रविंद्रनाथ टैगोर ने कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार इसे गाया। 1905 के बंग भंग आंदोलन में ये पूरे देश में गूंज उठा। अंग्रेजों ने इस गाने पर पाबंदी लगाई, लेकिन लोग और जोर से इसको गाते रहे, इसीलिए इसे देशभक्ति से जोड़ने की कोशिश की जाती है। लेकिन जो बहस अभी हो रही है वो उस दौरान भी हुई थी। 1937 के संविधान सभा में कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने फैसला लिया था, जहां महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर की सलाह पर वंदे मातरम के सिर्फ पहले 2 पद गाने का फैसला हुआ, क्योंकि बाद के पदों में हिंदू देवी देवताओं का जिक्र था। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के आखिरी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ऐलान किया कि जनगण मन राष्ट्रीय गान होगा और वंदे मातरम को बराबर का दर्जा देते हुए राष्ट्रीय गीत का दर्जा दिया गया, जिसको लेकर संसद में किसी ने विरोध नहीं किया और न ही इस पर कोई बहस हुई, बल्कि इस ऐलान के बाद पूरी सभा तालियों से गूंज उठी। तो 1937 में कांग्रेस ने समझौता किया था कि वंदे मातरम के सिर्फ 2 पद गाए जाएंगे, लेकिन अब मोदी सरकार पूरे 6 पदों को गाने पर जोर दे रही है, जिसको लेकर संसद में अब बिल भी पास हो चुका है। हालांकि संसद में कुछ ज्यादा विरोध नहीं हुआ, कुछ आवाजों और शोर के बीच इस बिल को पास कर दिया गया। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह कहते नजर आए कि चंदा चौरी पर बात नहीं कर रहे हो, लेकिन वंदे मातरम का बिल ला रहे हो। लेकिन इन सब के बीच वंदे मातरम को कानूनी संरक्षण मिलने वाला बिल पास हो गया और राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ये एक कानून भी बन जाएगा और ये बहस अब संसद से निकलकर अदालत और पूरे देश में पहुंच चुकी है। आने वाले दिनों में अगर इस कानून को कानूनी चुनौती दी जाती है और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाता है, तो देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या टिप्पणी करेगा। अदालत ये तय कर सकती है कि राष्ट्र के सम्मान और नागरिकों की मौलिक धार्मिक स्वतंत्रता के बीच संवैधानिक संतुलन कहां और कैसे बनाया जाए। इतिहास भी यही बताता है कि वंदे मातरम के कुछ बोल को लेकर दशकों से अलग अलग मत मौजूद रहे हैं। इसीलिए 1937 में भी एक समझौता कर एक रास्ता निकाला गया था और इस मामले को शांत किया गया था। और ये मुद्दा आज भी केवल राजनीति का नहीं, बल्कि संविधान, इतिहास और धार्मिक आजादी से जुड़ा हुआ है। अब आप इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। हमारे चैनल मिल्लत टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए। अभी के लिए इजाजत दीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप चाहते हैं कि मीडिया के मैदान में हमारी कोई आवाज़ बने, मिल्लत टाइम्स मजबूत हो और इसी तरह आज़ादी के साथ ये इदारा काम करता रहे, तो आपको इसकी मंथली मेंबरशिप और सब्सक्रिप्शन लेनी होगी। ज़्यादा नहीं, महीने में 99 या 299 की भी आप मेंबरशिप लेंगे, ये इदारा मजबूत बनेगा। आपकी आवाज़ को इसी तरह मिल्लत टाइम्स उठाता रहेगा। यहाँ एक QR कोड आपको दिख रहा है, इसको आप स्कैन कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट का लिंक मौजूद है, उस पर क्लिक कीजिए। इस तरह का पेज खुलेगा आपके मोबाइल पर, जहाँ पहले अपना नाम लिखना है, जिस तरह कॉलम बना हुआ है फर्स्ट नेम एंड लास्ट नाम का। उसके बाद फ़ोन नंबर आपको लिखना है, उसके नीचे ईमेल ID आपको अपनी डालनी है, उसके नीचे आई डिक्लेयर लिखा हुआ है जहां आपको टिक कर देना है। नीचे आ जाएंगे, पे नाउ का बटन मौजूद है, जैसे ही आप क्लिक करेंगे UPI एप्लीकेशन खुल जाएगा, खा गूगल पे हो, फ़ोन पे हो, पेटीएम हो या कुछ और हो, और वहां से आगे जो पेमेंट का प्रोसेस है उसको कंप्लीट करना है। इस तरह आप मिल्लत टाइम्स के मेंबर और सब्सक्राइबर बन जाएंगे।